एक भूतिया सड़क, वन हॉन्टेड रोड। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अर्नव नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की। गांव की एक भूतिया सड़क की सच्चाई जानने के लिए आए अर्नव को वो सच्चाई पता चलती है या नहीं, आइए जानते हैं इस कहानी में। कहते हैं कि जौनपुर, उत्तर प्रदेश के बक्सा गांव के इस सड़क पे तकरीबन 3 किलोमीटर तक अगर गाड़ी 60 की स्पीड के ऊपर चलाई तो हादसा जरूर होगा, और अगर ये जानकर भी तेज गाड़ी चलाई तो और भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन आज तक इन सड़क हादसों में जान किसी की भी नहीं गई है। पिछले एक साल के आंकड़ों के मुताबिक इस सड़क पर तकरीबन 53 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। अब तो आलम ये है कि गांव की ये सड़क भूतिया सड़क, हॉन्टेड रोड के नाम से जानी जाती है। रात क्या दिन में भी लोग इस सड़क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एक साल पहले तक यहाँ रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनमें लोग भी मारे गए, लेकिन पिछले एक साल में अचानक हादसे इतने बढ़ गए कि यहाँ की अथॉरिटी भी सोच में पड़ गई है। ट्रैफिक पुलिस जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी है, आज तक उन सबने अपने आंखों के सामने हादसे ही होते हुए देखे हैं। अर्नव जौनपुर का बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। एक शाम जब वो अपने काम के कारण लोगों से मिलने गया था, उन्हें इस भूतिया सड़क, हॉन्टेड रोड के बारे में बता रहा था, तो कई लोगों ने उसे बताया कि उन्हें भी ऐसे अनुभव आए हैं। उन लोगों में से एक आदमी अर्नव से बोला, आदमी, बगैर उस जगह पर गए, बगैर देखे जाने पहचाने आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं? इस तरह आप अंधविश्वास मत फैलाए। हिम्मत है तो वहां खुद जाके वक्त बिताइए और फिर बात करें। अर्नव को भी लगा कि बात तो सही है। उसने पूरा प्रोग्राम तैयार किया, अपने बॉस, अपनी टीम सबसे बात की, सबको तैयार किया और एक साइन बोर्ड लेकर उस रोड पर रात तकरीबन 11 बजे पहुंच गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में 11 बजे ही ये सड़क इतनी सुनसान हो गई थी कि एक पिन भी गिरे तो शायद उसकी भी आवाज सुनाई दी जाए। अर्नव पूरी तैयारी के साथ गया था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था तो उसने पूरा टाइम अपना वीडियो रिकॉर्डर चालू रखा था ताकि एक एक पल की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहे। अर्नव खुद सड़क के किनारे खड़ा था, एक बोर्ड लिए जिस पर लिखा था, डोंट गो ओवर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ियां कुछ खास वहां से गुजर नहीं रही थी। अब तक जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजरी उन्हें शायद यहां होने वाले हादसों की जानकारी थी, इसीलिए उनकी स्पीड 60 से कम ही थी। अर्नव मन ही मन सोच रहा था कि शायद आज की रात ऐसे ही बर्बाद जाने वाली है कि तभी एक गाड़ी करीबन 80 की स्पीड से चलते हुए वहां से गुजर रही थी। अर्नव ने अपना हाथ ऊपर उठा के साइन बोर्ड लहरा के उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई और थोड़ा आगे जाकर बुरी तरह बैलेंस होके एक बड़े हादसे के पहले जोर की आवाज से रुक गई। अर्नव दौड़ता हुआ वहां गया तो देखा कि गाड़ी का ड्राइवर एक यंग लड़का था, जो अर्नव को देखते ही पहचान गया और कहा, गाड़ी वाला लड़का, मैं आपकी बातें सुनकर ही यहाँ देखने चला आया था। अर्नव जब अगले दिन ऑफिस पहुंचा, उसने रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हुए सारे ऑडियो और वीडियो को देखा, तो उसके सामने कुछ ऐसी चीजें थी जो उसे यकीन दिला रही थी कि उस सड़क पर कुछ तो जरूर है। अर्नव ने उस वीडियो को वायरल किया। उस ऑडियो क्लिप में अर्नव और उस गाड़ी वाले लड़के के अलावा किसी तीसरे इंसान की आवाज भी थी। अर्नव, क्या हुआ? मतलब आपकी गाड़ी अचानक से ऐसे डिसबैलेंस कैसे हो गई थी? गाड़ी वाला लड़का, दरअसल मैं अपनी गाड़ी के सामने एक आदमी को खड़ा देखा और उनको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। मुझे अचानक से जोर से ब्रेक लगानी पड़ी और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरी गाड़ी उस आदमी के आर पार हो गई सर। तीसरी आवाज, गाहो हार रख रजातिनी को रपरग, ये लाच मेरी राज डिगा होक से। अर्नव ने ये तीसरी आवाज जो रिकॉर्ड हुई थी उसे दोबारा सुना और बताया कि पहली बात, ये तीसरी आवाज किसकी है और कैसे रिकॉर्ड हुई, क्योंकि वीडियो में सिर्फ 2 लोग ही रिकॉर्ड हुए थे। अर्नव ने उसकी आंखों से गाड़ी को डिसबैलेंस होते हुए देखा था, और उसकी माने तो उस गाड़ी के सामने कोई नहीं था जिसे देखने की बात वो गाड़ी वाला लड़का कर रहा था। अर्नव और उसकी टीम ट्रैफिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर के पास गई। उन्होंने उस सड़क पर सीसीटीवी कैमरा और रोड लाइट्स लगवाए। ये सब होने के बाद अर्नव काफी मशहूर हो गया था। अभी भी उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी कि वो तीसरी आवाज किसकी थी।
अर्नव को ऑडियो स्टडी करते वक्त अचानक याद आया कि कैसे वो कभी कभी ऑडियो को बैक करके सुनता था। जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, वो भाग के अपने ऑफिस के लैपटॉप पर गया और उसने उस ऑडियो को रिवर्स करके सुना, तो अब साफ समझ आ रहा था कि वो तीसरी आवाज ने जो कहा था वो था। तीसरी आवाज, इसे कहो गाड़ी जरा धीमे चलाए, घर पर कोई इंतजार कर रहा होगा। अर्नव के चेहरे में मुस्कान ऐसे आ रही थी मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। अगले दिन उसने वो ऑडियो क्लिप पूरे शहर में फैला दी। वो क्लिप कुछ इस कदर फैली कि शहर के ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेटर से कॉल आया और अर्नव से एक ही बात कही गई। ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेटर, देखिए आप ऐसे क्लिप खुद भी बना सकते हैं और कुछ भी वायरल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बातों से आप अफवाह और परेशानी फैला रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको ये सब बंद करना पड़ेगा वरना आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हुए प्रभाव के कारण कंपनी को अर्नव को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करना पड़ा। अर्नव को खुद पर भरोसा था परंतु घर पर बैठकर वो मानसिक रूप से अस्थिर होने लगा था। उसे अपने सपने में एक आदमी दिखाई देता था और उसी सपने में उसे रोड एक्सीडेंट्स भी दिखाई देते। उसके सपनों का और उन हादसों का कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। अर्नव ने अपनी सारी जान पहचान का जोर लगाया और उस सड़क पर हुए पिछले 2 सालों में हुए एक्सीडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड निकाला। पता चला कि पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं उस सड़क पर और एक एक्सीडेंट उसके कुछ ही दिन पहले हुआ था, उसमें एक आदमी की जान भी गई थी, जिसके बाद से अब तक यहाँ किसी और की जान नहीं गई है। अर्नव ने जब रिकॉर्ड में लगी फोटो देखी तो अपने आंखों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मरे हुए इंसान का चेहरा उसे मिल रहा था जिसे अर्नव अपने सपने में लगातार देखे जा रहा था। अर्नव जब पता लगाकर उसके घर पहुंचा तो 2 बच्चे वहां घर के बाहर खेल रहे थे। आसपास पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि वो सुशील के बच्चे हैं। सुशील जब तक जिंदा था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन एक्सीडेंट में मरने के बाद से उनके घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। बीवी लोगों के घर जाके घर काम कर रही है और किसी तरह बच्चों को संभाल रही है। सुशील के बारे में पूछने के बाद पता चला कि आखिरी बार सुशील वही सड़क के पास चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था जहां पर ये हादसा हुआ था। अर्नव उस चाय वाले के पास पहुंचा और चाय वाले को चाय बोलकर बातों बातों में पूछना शुरू किया, तो चाय वाले ने उस रात की पूरी कहानी सुनाई। चाय वाला साहब, सुशील भाई रोज रात को फैक्ट्री से लौट के यहीं पर चाय पीकर बच्चों के लिए चॉकलेट लेके जाते थे। उस रात उन्हें थोड़ी देर हो गई थी लौटने में। यही बैठकर मेरे दुकान में चाय पी रहे थे जब कॉलेज के कुछ छोकरे बाइक और कार में हल्ला मचाते हुए यहाँ से तेजी से निकले। सुशील भाई एकदम से चौंक गए थे और दुकान से बाहर निकलकर उन्हें चिल्ला रहे थे। तभी पीछे आने वाली उन्हीं छोकरों की एक गाड़ी डिसबैलेंस होकर सुशील भाई को ठोक दी और उनकी जगह पर ही मौत हो गई। अर्नव अब पूरा सच जान चुका था। सच तो उसके सामने था पर उस सच पर यकीन करने के लिए इस बार ड्राइविंग सीट पर अर्नव खुद था और गाड़ी की स्पीड उसी सड़क पर उसने 80 तक की पकड़ी थी कि गाड़ी अचानक डिसबैलेंस हुई और जोर के ब्रेक से रुक गई। उस रात अर्नव ने उस सच को अपने आंखों के सामने देखा था। पोस्ट कमेंट।